गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। आप कम्युनिटी मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं। ये कहानी आपको शायद कम्युनिटी मेडिसिन को समझने में मदद करे। कहानी है उस देश की, एक गांव की, पहाड़ में अवस्थित एक गांव की। उस गांव में लोग बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। प्रकृति की गोद में पेड़ पौधे, हरी वादियाँ, झोपड़ियाँ, प्रकृति की गोद से मिलने वाले फल सब्जियों को खाकर जीवन यापन करने वाले गांव की कहानी है। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती है और वो नदी उन पहाड़ियों से होते हुए, उस गांव से होते हुए नीचे की ओर बहती हुई जाती है। खाइयों से होते हुए, कंदराओं से होते हुए, और उसी गांव के नीचे एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग समृद्ध हैं, परंतु वहाँ आने जाने के लिए एक पुल के सहारे लोग शहर की ओर जाते हैं। एक दिन होता यह है कि जब लोग जा रहे होते हैं तो गांव के एक लोग ने क्या देखा कि उसमें एक आदमी डूब रहा है पानी में। डूबते हुए उसे देखकर उसने उसे बचाने की सोची और वो नदी में कूद गए और उसे बचा भी लिया। 2-3 दिन बाद फिर एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बहते हुए देखा और फिर उसे बचा लिया। इसी तरह से क्रम चलता रहा। फिर एक व्यक्ति बहते हुए आता है, उसे बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो नहीं बच पाता है। तो लोगों ने सोचा कि इतने लोग बह रहे हैं, क्यों न सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए। तो कुछ लोगों की टोलियां बनी, ग्रुप बना और वो बचाने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग नहीं बचाए जा सके। फिर क्या होता है, वो अपने लीडर्स से बात करते हैं और लीडर्स से गवर्नमेंट को खबर जाती है कि यहाँ पर अक्सर लोग डूबते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों को, कुछ तैराकों को भेजा, कुछ रेस्क्यू टीम्स को भेजा। वहाँ पर फिर कैंप डाला गया, टेंट में रहने लगे लोग और बचाने का सिलसिला अब पहले से बेहतर बचाने लगे। लेकिन रिसोर्सेस खर्च हुआ, ह्यूमन पावर खर्च हुआ। फिर देखा गया कि जो लोग डूब रहे हैं उसे इंजरी भी होती है, कई समस्याएं होती है, लंग्स इन्फेक्शन होता है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेडिकल की टीम आई, उस गांव के लिए सारे रिसोर्सेस लगा दिए गए। कुछ दिन बाद देखा गया कि सिमिलर फेनोमेना बगल के गांव में भी हो रही है। इस तरह के गांव में भी इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है कि डूबने वाले लोगों की संख्या वहाँ पर भी है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि और जगह भी ज़रूरत है, तो वहाँ भी ह्यूमन पावर को तैनात किया गया, रेस्क्यू टीम्स को सभी जगह दिया गया। गवर्नमेंट का खर्च बढ़ा। खर्च को पूरा करने के लिए अदर डिपार्टमेंट्स के रिसोर्सेज को काट कर इसमें देने लगे। रोड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से, एजुकेशनल डिपार्टमेंट से, कई डिपार्टमेंट के फंड्स को इस कार्य के लिए लगा दिया गया। फंड की कमी आने लगी। इसके बावजूद भी लोग डूब रहे थे, मतलब समस्याएं समाप्त नहीं हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा उसी नदी के किनारे बैठा हुआ था। उस बच्चे ने देखा कि लोग अक्सर डूबते हैं, यहाँ रेस्क्यू टीम होती है, डॉक्टर्स की टीम है, आखिर ये आते कहाँ से हैं? एक रेस्क्यू टीम के मेंबर्स को उस बच्चे ने पूछा, आखिर ये डूब क्यों रहे हैं? जिसका जवाब उनके पास नहीं था। वो आ कहाँ से रहे हैं, इसका जवाब नहीं था। तो उन लोगों ने मीटिंग की रात को और उसमें से कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमें उस गांव में जाना होगा या ऊपर जाना होगा जहाँ से ये लोग बह के आ रहे हैं। कुछ लोग ने हिम्मत करके उन जगहों को जाने के लिए काफ़ी कठिन प्रयास करके उस गांव तक पहुँचे। तब वहाँ देखता क्या है, तो लोग काफ़ी दयनीय स्थिति में हैं।
लोगों को अपने खाना को पूर्ति करने के लिए बगल के जगहों से सामान को इकट्ठा करना पड़ता है, नदियों से क्रॉस करना पड़ता है। दोनों तरफ खंभे गाड़े हुए हैं, उसमें वायर लगे हुए हैं, रॉड्स लगे हुए हैं, उसको पकड़ कर जा रहे हैं, उसी में कभी फिसल करके वो गिर जा रहे हैं। इसी तरह की घटनाओं से वो वहाँ से डूबते हुए बहते हुए इस नीचे के गांव तक पहुँच रहे हैं। तब से लोगों को समझ में आया क्यों ना यहाँ पर ही समस्याओं को निदान किया जाए। गवर्नमेंट से मिला जाता है और वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाता है, सेफ्टी मेजर्स तैयार किए जाते हैं, तो देखा जाता है कि अब डूबने का सिलसिला वाकई घट गया है। अब अपने डॉक्टर्स की ज़रूरत उन नीचे के लेवल में नहीं हो रही है। अब रेस्क्यू टीम्स के उतने सदस्य की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 1 साल 2 साल में ऐसी घटनाएं नगण्य के बराबर हो जाती है। इस कहानी से हमें आखिर क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि अगर हम ऊपर के लेवल में ही ऐसी समस्याओं का निदान कर लें तो नीचे उस गांव में जो समस्याएं आ रही थी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही कम्युनिटी मेडिसिन है। हमने अगर प्रिवेंटिव मेजर ले लिया तो डिजीज़ नहीं होगा। डिजीज़ के आक्रमण से पहले हमने उसे प्रिवेंट कर दिया। यही कम्युनिटी मेडिसिन है। हम प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सारी एक्टिविटीज़ को साथ लेकर चलते हैं, तभी एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। सिर्फ ट्रीटमेंट देने से हम रूट काउज को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बर्डन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को अगर सुधारना है तो कम्युनिटी मेडिसिन के रोल को समझना पड़ेगा, प्रिवेंशन के रोल को समझना पड़ेगा और उस पर फोकस देना होगा। तभी हम रियल सेंस में कंट्री की इकोनॉमी को मैनेज करने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू।